राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है खींवसर की हॉट सीट, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इस बार कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अगर उपचुनावों की बात की जाए तो नवंबर में है वो उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। और पंचायती राज की चुनाव को लेकर जो दिसंबर 2024 के अंदर होने थे वो भजनलाल सरकार ने है वो आगे खिसकाने के भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज चुनाव है वो 2024 के एंड में कुछ समाप्त हो रहे थे, तो कार्यकाल तो किसी का हो रहा था 2025 के एंड में और 26 के फर्स्ट में। तो उन सबको मिलाकर जो पंचायती राज की चुनाव है वो 2025 के मान लीजिए 7वें या 8वें महीने में कराने के आसार लग रहे हैं। परंतु अगर बात की जाए खींवसर हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए 2008 के बाद अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर कब्जा रहा है, परंतु 2023 के अगर आंकड़ों पर अगर आप नजर डालोगे तो हनुमान बेनीवाल खुद 2000 वोटों से ही चुनाव जीते थे। परंतु दूसरी ओर बीजेपी भी हनुमान बेनीवाल पर हमलावर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हनुमान बेनीवाल अकेले चुनाव नहीं जीते, 2014 के अंदर अकेले चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत तक जब्त हुई थी। या तो कांग्रेस से गठबंधन करते हैं या फिर बीजेपी। इसलिए जो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी से उनका गठबंधन नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस से उनको आस थी, परंतु वो भी कहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके बाद देखिए कांग्रेस से आस टूटने के बाद में हनुमान बेनीवाल जिस तरह आज दिन तक कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर यूज कर रहे थे, परंतु अब कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए, ज्योति मिर्धा पर बीजेपी एक बार फिर है भरोसा जता सकती है, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन सब के बीच में निर्दलीय भी प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतरेंगे और रविंद्र सिंह भाटी उनके लिए प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। अब देखिए यहाँ बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो ग्राफ है वो 2008 से 2023 के बीच में जिस तरह नीचे गिरा, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल खुद है वो चिंतित नजर आ रही है और हनुमान बेनीवाल है वो कैंपिंग करे। हनुमान बेनीवाल का अगर आप पहले का कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो वो अटैक करते थे, राजपूतों पर अटैक कर लेते थे या फिर राजपूत समाज के जो देवी देवता है उन पर भी अटैक करते थे। परंतु 2023 के चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद हनुमान बेनीवाल है वो सब कुछ बदल चुका है और अब जिस तरह पहले अटैक करते थे, कुछ टाइम पहले एक ओम बन्ना का कुछ मैटर को लेकर हनुमान बेनीवाल का शायद कोई भाषण ऐसा वायरल हुआ था, परंतु अब है जो हनुमान बेनीवाल है वो सब कुछ भूल चुके हैं। 2023 के जो आंकड़ों के अंदर जो चुनाव जीते थे महज 2000 वोटों से, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने इस तरह का अटैक करना कहीं कहीं बंद कर दिया। इसकी वजह बनी 2023 के एक तो आंकड़े और एक साइड अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी का जिस तरह ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आकर देखकर कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह पहले अटैक करते थे उस तरह अब अटैक नहीं करे। परंतु हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह हनुमान बेनीवाल पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी का नहीं होता है तो यह बीजेपी है वो बाजी मार सकती है। और बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेरा डाल दिया है और भजनलाल शर्मा कतई भी है इस बार खींवसर की सीट अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के आला कमान का तो फरमान है सातों की सातों सीट जीतनी है, परंतु खींवसर सीट पर सबसे ज्यादा बीजेपी की निगाह टिकी हुई है। और दूसरी अगर बात की जाए तो बीजेपी से भी बागी हो सकते हैं और एक निर्दलीय दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। दुर्ग सिंह खींवसर मैदान में उतरते हैं, मूल ओबीसी में रविंद्र सिंह भाटी अगर जाते हैं, राजकुमार रोज जाते हैं, तो एक बड़ी सेंधमारी भी यहाँ हो सकती है। इसका नुकसान बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। खींवसर की बात की जाए तो वहाँ दो तरह के वोटर आपको देखने को मिलेंगे, एक हनुमान बेनीवाल को चुनाव जीताने के लिए तो दूसरा हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराने के लिए। इसलिए इस हॉट सीट पर सभी की निगाह, मीडिया की भी निगाह टिकी हुई। आखिर इसका परिणाम जो नवंबर में चुनाव होने की संभावना है किस करवट बैठता है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।